आज हम पढ़ेंगे वायरिंग के बारे में। वायरिंग जिसका कि बेसिकली हमारे कोर्स में सिलेबस में आता है बल्ब लाइट और फैन सर्किट या इसी से रिलेटेड और आ जाते हैं, लेकिन शुरुआत हम करते हैं बल्ब लाइट और फैन सर्किट। तो लेकिन कोई भी हम वायरिंग का डायग्राम बनाने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं लेआउट डायग्राम। लेआउट डायग्राम का क्या होता है, हमारे पास एक तरह से बोलें तो बस हमें ये चाहिए होता है कि एक कमरा है और इस कमरे में हमें एक बल्ब लगाना है, एक ट्यूबलाइट लगानी है और एक पंखा लगाना है। बस ऐसा कुछ दे दिया जाता है कि हाँ, और हम बोर्ड इधर की तरफ लगाएंगे, बस इस तरह का दे दिया जाता है। अब इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, उस कनेक्शन का जो हमें देना होगा अनुमान जो हमें लगता है वो लगता है स्कीमेटिक डायग्राम से। स्कीमेटिक डायग्राम से क्या हो जाता है कि हम जो है वायरिंग करना शुरू कर देते हैं और वायरिंग करने का हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये स्विच हमारा किधर किधर कैसे कैसे लगेगा, ये हमारा कहाँ कहाँ किस किस से कनेक्ट हो रहा है या कैसे कैसे चलेगा। हम इधर से ले रहे हैं और इसको हमने पंखे से कनेक्ट कर दिया या जो भी है, जैसे भी है, हम उस हिसाब से अपना डायग्राम बना लेते हैं, लेआउट डायग्राम बना लेते हैं, वो स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम की मदद से हम जो है मल्टी लाइन डायग्राम बनाते हैं। ये एक्चुअल वायरिंग होती है। तो इस एक्चुअल लाइन से इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाता है कि कितने तार यूज़ हो रहे हैं और कितना कितना मीटर तार यूज़ होगा, उसका कितनी खपत आएगी, पैसे कितने लगेंगे, लागत कितनी आनी है। तो ये हमें मल्टी लाइन डायग्राम से पता चल जाता है। इसके बाद आता है हमें सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम ये हमें क्या है, सिर्फ बताया था कि एक ही लाइन में कि हाँ, इधर ये बल्ब लगा हुआ है और ये स्विच लगा हुआ, सॉकेट लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ, बोर्ड है, और ये हमारे कितने कितने वायर जा रहे हैं इधर, कि बल्ब लगा है या फैन लगा है तो कितने वायर आएंगे इधर। तो ये सारी जानकारी ये हमें देता है, सिंगल लाइन डायग्राम देता है। तो अभी के लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि वन लैम्प कंट्रोल बाई वन प्लेस। एक लैम्प को अगर सबसे बेसिक है, स्टार्टिंग है कनेक्शन करने का, तो पहला है हमारा वन लैम्प कंट्रोल बाय वन प्लेस। एक लैंप है जिसको कि एक जगह से कंट्रोल किया जाएगा। तो सबसे पहले हमको देखते हैं कि हम स्विच बनाते हैं। हमारा ये स्विच है, एक बल्ब है और उसको एक ही जगह से कंट्रोल करना है, उधर से ही ऑन करना है, उधर से ही ऑन करना है। तो हम सिंगल वे स्विच का यूज़ करेंगे, सिंगल वे स्विच का यूज़ कर लेते हैं। एक इधर हमारा बल्ब है, ये बल्ब हमको जलाना है। तो हमारा ये फेज जा रहा है, फेज पहले स्विच के इस कनेक्शन में आएगा और फिर दूसरे कनेक्शन से हमारे बल्ब में जाएगा। फिर दूसरी तरफ से हमारा ये न्यूट्रल आता है, न्यूट्रल वायर, और ये हमारे इस बल्ब पे जो पॉइंट हमारा दिया गया है उस पॉइंट को कनेक्ट करेगा। तो इसके करने से हम देख सकते हैं कि अभी फेस आ रहा है इधर से, लेकिन स्विच ऑन है तो करंट इसमें नहीं पास हो रहा। इस समय बल्ब क्या है, ऑफ पोजीशन में है। लेकिन यदि अगर हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारा स्विच है और इस बार हमने स्विच को बंद कर दिया है और ये हमारा बल्ब है। तो फेस आया हमारा इस स्विच में और स्विच से गया बल्ब में, और फिर इधर हमारा ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये न्यूट्रल हो जाता है, ये हमारा फेस हो जाता है। तो अब आप देखेंगे कि फेस आ रहा है, इधर स्विच बंद है, स्विच बंद है तो ये नीचे आया और न्यूट्रल से पास हो गया। तो ये क्या है, ये ऑन पोजीशन में है, ये बल्ब हमारा ऑन हो गया है। इधर ये बल्ब हमारा ऑफ था। स्विच हमेशा फेस में लगेगा, न्यूट्रल में नहीं लगेगा। न्यूट्रल से पॉइंट में जो जाता है, जैसे बल्ब में जाएगा, कोई कनेक्शन जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ उस कनेक्शन में, मतलब न्यूट्रल जो है सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट में जाएगा। यदि हम बोर्ड बनाते हैं, स्विच बोर्ड बनाते हैं, तो स्विच बोर्ड में न्यूट्रल का कोई काम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आएगा तो सिर्फ और सिर्फ फेस आएगा।
ठीक है, फेस आएगा और फेस ही जाएगा, फेस जाएगा और इधर से जो भी हमारा पॉइंट हमारे पास दिया गया, जैसे पंखा दिया है तो फेस इधर गया और इधर से न्यूट्रल आके इसमें जाएगा। इसमें बोर्ड में फेस नहीं आएगा जब तक कि यहाँ पर एक सॉकेट ना हो, 5 एम्पियर का सॉकेट, 3 पिन सॉकेट ना हो, तब तक यहाँ पर न्यूट्रल नहीं आएगा। जहाँ पर हमें सॉकेट दिया है वहाँ पर न्यूट्रल बोर्ड में आएगा, स्विच बोर्ड में न्यूट्रल आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो जितने भी हमारे ये बन रहे हैं इनमें जब तक हम रेगुलेटर मतलब स्विच नहीं, बोर्ड ये सॉकेट नहीं यूज़ करेंगे तब तक कोई भी न्यूट्रल हमारे बोर्ड में नहीं आएगा, स्विच बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा था? ये हमारा था स्कीमेटिक डायग्राम। ये था हमारा स्कीमेटिक डायग्राम। अब हम बात करते हैं मल्टीलाइन डायग्राम की। तो मल्टीलाइन डायग्राम हम इसी से बना सकते हैं। मल्टीलाइन डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या है कि सबसे पहले हमारा स्विच है, इसको देख के ही हम बनाएंगे कि ये मल्टीलाइन डायग्राम हमारा कैसे बनेगा। स्विच है और इधर हमारा ये बल्ब दे दिया गया है, हमने फेस लिया और स्विच के पॉइंट पर लगाया, हमारा एक फेस आ रहा है और हमने स्विच पर लगा दिया। दूसरे पॉइंट से हमारा जा रहा है ये बल्ब पर, ठीक है। अब एक न्यूट्रल आया है जो उसको कनेक्ट कर दिया है, तो न्यूट्रल वायर आया है और ये बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। ये न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है। तो अब आप देखेंगे कि ये बल्ब जो है ये ऑफ पोजीशन में है क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं हो रहा है। लेकिन यदि दूसरी तरफ इसका अगर हम बनाते हैं तो इस बार हमने स्विच लिया और ये हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। और ये हमारा बल्ब है, हमारा फेस आया है और ये हमने इधर लगाया, जैसा कि हमने इधर लगाया, दूसरा पॉइंट जाएगा और ये बल्ब पर जाएगा और यहीं से हमारा एक न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल वायर बल्ब में जाएगा, न्यूट्रल, और ये हमारा फेस। अब आप देख पा रहे हैं कि ये सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस समय बल्ब क्या करेगा? ऑन पोजीशन में रहेगा। ये हो जाता है हमारा मल्टी लाइन डायग्राम। अब तीसरी कंडीशन आती है हमारी सिंगल लाइन डायग्राम की। तो सिंगल लाइन डायग्राम को बनाने के लिए क्या करते हैं हम कि ये हमारा स्विच बोर्ड है, ठीक है, ये हमारा बल्ब हो जाता है, ये हमारा एक तार, हमने एक तार यहाँ पर आया, स्विच में आया है, स्विच में आया है, ठीक है। मल्टी लाइन डायग्राम से हम बनाते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। ये वायर आए थे, स्विच में गए थे और ये वायर जाके बल्ब में गए थे, ठीक है। अब बस हमें ये देखना है कि ये कितने, दो तार आए थे, दो तार आए थे, और यहाँ पर कितने आए थे स्विच पे, ये भी दो तार आए थे यहाँ पर, और यहाँ से आगे कितने जा रहे हैं, यहाँ से आगे भी दो तार ही जा रहे हैं। इसमें फेस और न्यूट्रल का कोई लेना देना नहीं होता दिखाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे टू लैम्प जो सीरीज में कनेक्ट हैं उनको एक जगह से कंट्रोल करना सिखाएंगे। तो अब दूसरा जो आ जाता है, दूसरा आ जाता है हमारा टू लैम्प्स आर कनेक्टेड, आर इन सीरीज, कंट्रोल्ड बाई वन प्लेस। दो लैंप हैं जो सीरीज में कनेक्ट हैं और एक जगह से कंट्रोल करना है। सीरीज में कनेक्ट करना कैसे? सीरीज में कनेक्ट, जैसे ये बल्ब है और ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये बल्ब, ये सब सीरीज में कनेक्ट हैं, ठीक है, इस तरह से। पैरेलल में क्या हो जाता है? पैरेलल में हो जाता है ये हैं और ये है, और ये जो है पैरेलल में कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये सीरीज में आता है। जैसे रेजिस्टेंस होता है, ये सीरीज में जा रहा है रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में कनेक्ट है। तो इसी तरह से सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है। तो सीरीज, अब ये क्या है, हमारा सीरीज में कनेक्ट है। हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट से इधर से हम सीरीज में कनेक्ट हैं। सीरीज में दो बल्ब कनेक्ट हैं, सीरीज में ये दो बल्ब कनेक्ट हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे स्कीमेटिक डायग्राम। तो दो बल्ब कनेक्ट हैं और यहाँ पर हमारा स्विच है, हमने स्विच ऑफ कर दिया है, अभी हमने स्विच ऑफ बनाया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि फेज वायर आ रहा है, एक पॉइंट पर आया
और एक पॉइंट से इस पॉइंट पर गया और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया और यहाँ से हमारा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल हमारा इधर जाएगा। ये न्यूट्रल जा रहा है तो हमारा ये न्यूट्रल वायर हो जाता है और ये हमारा फेस वायर हो जाता है। ठीक है, इस समय क्या है, हमारा सर्किट ओपन है, हमने इधर से आया और ये इधर खुला हुआ है तो आगे अब नहीं जाएगा। यहीं दूसरी जगह पर यदि हमें क्लोज वाला बनाना है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं सर्किट को। ये हमारे बल्ब हैं और फेस आया हमारा इधर से, इसको कनेक्ट करेगा, इधर से इसमें आएगा और इससे इसमें आएगा और न्यूट्रल जो है हमारा इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा फेस है। अब आप देखेंगे कि अगर हम इधर से स्विच ऑन है, ये बंद है, क्लोज है, तो ये आता है और सर्किट पास कर देता है, तो ये हो जाती है ऑन पोजीशन। बल्ब हमारे दोनों ग्लो कर रहे हैं सॉरी, तो हमारे दोनों बल्ब ऑन हो रहे हैं। यहीं पर अगर हम इसका मल्टी लाइन डायग्राम बना लेते हैं तो मल्टी लाइन डायग्राम बनाने के लिए क्या, हमारे पास एक स्विच था, दो बल्ब हैं। ठीक है, अब हमारा ये हमने दिया है फेस से एक स्विच के पॉइंट में, तो ये वायर हमारा गया और दूसरे से एक बल्ब को जा रहा है, बल्ब को जा रहा है और फिर इस बल्ब से ही दूसरे बल्ब में जा रहा है। फिर हमारा न्यूट्रल है और न्यूट्रल जाके दूसरे बल्ब में जा रहा है। तो अब आप देखेंगे कि ये न्यूट्रल है और ये फेस है और यहाँ पर अब हम यहाँ से चलेंगे और ये सर्किट ओपन है क्योंकि स्विच खुला हुआ है, ओपन है। तो अब जो है ये पाथ कंप्लीट नहीं करता। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए स्विच को क्लोज अगर हम कर देते हैं तो ये बल्ब हमारा ये रहा, ये बल्ब हमारा ये रहा, इधर से फेस आता है और इसमें कनेक्ट करता है, इधर से फेस आता है, एक बल्ब पर जाता है, इधर से दूसरे बल्ब पर जाता है और यहाँ से ये न्यूट्रल आएगा इस बल्ब में। ये सीरीज़ में कनेक्ट हैं, तो ये न्यूट्रल है हमारा, ये फेस है और आप देखेंगे कि यहाँ से ये बल्ब भी जल गया, ये बल्ब भी जल गया। जब तक न्यूट्रल नहीं मिलेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, तो ये पाथ पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब ये क्या है, ऑन पोजीशन में हो जाता है। यहीं पर इसका ये था इसका स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम ये था मल्टी लाइन। और सिंगल लाइन बनाने के लिए क्या है कि उसमें सिंगल लाइन बनाने के लिए क्या होता है, सिंगल लाइन के लिए हमारे पास ये स्विच बोर्ड है और जैसे इसमें मल्टी लाइन से देखेंगे स्विच बोर्ड में एक तार आ रहा है, एक तार इधर पीछे था, एक तार इधर बल्ब के पास गया था और एक तार इधर बल्ब के पास गए थे, मतलब कुछ तार बल्ब के पास जा रहे हैं। इधर से आए थे दो तार, इधर बोर्ड में गए थे दो तार, आगे गए हैं बल्ब तक दो और नीचे आए हैं दो, फिर आगे गए हैं दो और फिर नीचे आए हैं दो, मतलब यही है। ठीक है, तो ये हम हटा भी सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे टू लैंप्स सीरीज में कनेक्टेड वाले। अब हम देखते हैं कि दो लैंप जो कि पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो थर्ड है हमारा टू लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल and controlled by one place। ठीक है, दो लैंप हैं पैरेलल में हैं, तो हम इसका पहले स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं। दो लैंप हैं जो कि पैरेलल में कनेक्ट हैं। पैरेलल में कनेक्ट से तात्पर्य है कि ये पैरेलल में कनेक्ट हैं। अब इनको क्या है, एक स्विच से हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, ये जो है हमारा स्विच से हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दो बल्ब हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इधर से हमारा फेस आया और ये फेस जाएगा इधर और यहीं से फिर नीचे से न्यूट्रल आएगा और न्यूट्रल इधर से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फेस हो जाता है और ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन इस समय क्या है, ये ओपन है। और यहीं पर अगर यदि हम इसको क्लोज कर देते हैं तो क्लोज कर देने के बाद क्या हो जाएंगे, दोनों बल्ब जल जाएंगे क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये हो जाता है हमारा स्कीमेटिक डायग्राम।
अब इसका ही यदि मल्टी लाइन डायग्राम बनाएंगे तो हमें ऐसे ही बनाना है कि मल्टी लाइन के लिए क्या है, हमारे पास एक स्विच है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, दो बल्ब हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो ये दो बल्ब हैं, ठीक है, और ये बल्ब क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमारा आता है फेस से, और फिर फेस से जाता है हमारा, और फिर फेस से जाता है हमारा इस बल्ब में, और फिर यहीं से पास हो जाता है ये दूसरे बल्ब में, और फिर दूसरे बल्ब से न्यूट्रल जाता है, इधर से हमारा न्यूट्रल आया तो इस बल्ब में, और फिर यहाँ से ये बल्ब, ये न्यूट्रल इसको मिल गया, तो ये हो जाता है हमारा न्यूट्रल, और ये हो जाता है हमारा फेस। तो यहाँ से ये हो जाता है मल्टी लाइन डायग्राम कंप्लीट, मल्टी लाइन डायग्राम बन जाता है। लेकिन जैसा हमने लूपिन विधि से जो ऊपर वाला किया था, उस हिसाब से अगर यदि हमें इसे देखना है, कंप्लीट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने ये ऊपर वाला बनाया, ये वाला बनाया है, तो यहीं पर हम देख लेते हैं कि ये हमारा स्विच है और ये हमारा स्विच है, ठीक है। ये हमारे दो पैरेलल में कनेक्ट हैं। पैरेलल में कनेक्ट से मतलब ये है कि इनको फेस भी मिलेगा, इनको न्यूट्रल भी मिलेगा। तो ये हमारा फेस इसमें आता है, फेस आया, और फेस जाता है हमारा इस बल्ब में, और फिर इस बल्ब से ही जाएगा इस बल्ब में, पास हो गया, ठीक है, दोनों को फेस मिल गया। अब यहाँ से हम न्यूट्रल में जाएंगे तो इसको न्यूट्रल मिला, और फिर इसको भी न्यूट्रल मिल गया, तो न्यूट्रल और फेस दोनों को मिल गए। तो ये सेमेटिक डायग्राम हो जाएगा इसका। मतलब वही है, बस ये था कि इधर हमें जब ये रेड कलर से कर देना था तो ये फेस हो जाता है और उधर से न्यूट्रल हो जाता है, मतलब कनेक्ट हो रहे हैं ऐसे। तो इधर मल्टी लाइन डायग्राम में भी ऐसा ही कुछ होना है। तो मल्टी लाइन डायग्राम में क्या है कि ये हमारा स्विच है और ये हमारा बल्ब है। तो जब हम फेस से इधर लेकर आते हैं एक पॉइंट पर, फिर दूसरे पॉइंट से जाते हैं इधर, तो यहीं से फेस में चला जाता है, ठीक है। और जब न्यूट्रल से आते हैं, न्यूट्रल आएगा इस पॉइंट पर, और फिर यहीं से इस पॉइंट से आके इस पॉइंट पर आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, न्यूट्रल बन जाता है। ये हाँ, इसको भी न्यूट्रल हमें मिल गया। तो ये क्या, पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये हमारा स्विच है और ये बल्ब है, और यहाँ से हमारा ये इसमें जॉइंट होता है, इधर से आके इसमें पास हो जाता है, और फिर यहाँ से न्यूट्रल आया तो इधर से आया, और इधर से हमने इसको न्यूट्रल दे दिया। तो ये क्या है, हमारे ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं, ये न्यूट्रल हो जाता है और ये हमारा फेस हो जाता है। अब हम जानेंगे कि किस तरह से एक लाइट पॉइंट को दो स्थानों से कंट्रोल करना है, मतलब कि स्टेयरकेस वायरिंग जो है हम करेंगे। वन लाइट पॉइंट कंट्रोल्ड बाय टू प्लेसेस। या इसे बोल सकते हैं हम स्टेयरकेस वायरिंग, स्टेयरकेस और वायरिंग हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या है कि एक लाइट पॉइंट है और उसको दो स्थानों से हमें नियंत्रित करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या है, स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा लाइट पॉइंट है, ये हमारा स्विच है। अच्छा, इसको दो स्थानों से हमें जब कंट्रोल करना है तो इसके लिए हम बनाएंगे टू वे स्विच का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। टू वे स्विच का यूज़ करेंगे, मतलब ये इधर से ऑन हो जाएगा, इधर करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये टू वे स्विच हमारा हो जाता है। तो इसमें एक तरफ से ऑन हो जाएगा, फिर लेकिन दूसरी तरफ से दूसरा लिंक कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा टू वे स्विच, ठीक है। तो हम इसमें क्या है, दो टू वे स्विच का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें दोनों तरफ से ये कंट्रोल करना है। तो ये हमारा दो टू वे स्विच हो जाते हैं। चलिए ऐसे थोड़ा सही से बनाते हैं। ये स्विच है हमारा, और ये हमारा ये भी स्विच है। थोड़ा दूर बनाएंगे तो क्या है, साफ साफ थोड़ा दिखाई देता है, बढ़िया बेहतर। तो
इसे हम कर देते हैं डॉटेड कि ये इधर भी जा सकता है, और इसको कर देते हैं हम इधर क्योंकि इधर भी जा सकता है। अब हम क्या फेस वायर यूज़ करते हैं। हमारा फेस आया, स्विच में आया, ठीक है। ये लिंक होता है इससे, ये लिंक होता है इससे, और हम पहले ही से ही जानते हैं कि न्यूट्रल सिर्फ और सिर्फ क्या है, पॉइंट पर कनेक्ट होगा, वो कभी भी बोर्ड में नहीं जाएगा। तो इधर हो जाता है हमारा न्यूट्रल, न्यूट्रल, और ये होता है हमारा फेस। अब आप देखेंगे कि ये जो बल्ब है और इधर से हमारा स्विच हमारा क्या है, इधर से क्लोज हो रखा है, लेकिन इधर से क्या है, ओपन है, तो ये नहीं आएगा। अब है हुआ क्या है कि हम इधर से तो चढ़े हैं, तो ये सीढ़ी हमारी है, हमने इधर से स्विच ऑन कर दिया है, मतलब इधर से जैसा भी था, नहीं, हम इधर से जा रहे हैं, और इधर से जाने के बाद हमें अंधेरा दिखाई दिया, तो हमने इधर क्या है, स्विच दबा दिया, स्विच दबा दिया तो ये बल्ब जो है जल गया। अब हम इधर की तरफ से गए तो हमने इधर से स्विच दबा देंगे तो ये क्या है, बंद हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो कनेक्शन जो है वो बंद हो जाएगा। जो कि इस तरफ से है, उल्टा देखेंगे तो कि इधर से हम आए और इधर से हमने कर दिया तो ये बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा स्कीमेटिक डायग्राम हो जाता है। स्कीमेटिक डायग्राम के बाद क्या है, हम इसका करते हैं मल्टी लाइन डायग्राम। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्कीमेटिक डायग्राम। अब मल्टी लाइन डायग्राम भी हम बनाएंगे इसी की मदद से। तो मल्टी लाइन डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या चाहिए कि मल्टी लाइन डायग्राम बनाने के लिए हमको चाहिए स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम के लिए हमें क्या है कि एक स्विच है जो कि टू वे स्विच है हमारे पास, ठीक है। एक स्विच है हमारे पास, टू वे स्विच है, ठीक है। और ये क्या है, हमारे पास बल्ब लगा हुआ है, हमें सिंगल बल्ब हमें कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले फेस वायर आया, ये एक पॉइंट पे कनेक्ट हुआ है, फिर दूसरे पॉइंट से जो कि कनेक्ट है उससे जा रहा है इधर दूसरे स्विच में। तो यहाँ से हमारी वायरिंग जाएगी ऊपर होती हुई, ऊपर होती हुई, ऊपर से जाएगी हमारी, और एक उस पॉइंट पर जो कि कनेक्ट नहीं है। ये तो मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं बनाया है, तो ये हमारा ये कनेक्ट हो जाता है, लेकिन ये वाला हमारा कनेक्ट नहीं है। तो हम क्या है, ये उस पॉइंट पे जा रहा है जो कि कनेक्ट नहीं है, ठीक है, जो कनेक्ट नहीं है। अब एक आता है इधर से, मतलब कि दूसरा जो है जो नॉट कनेक्टेड है, वो आता है जो कनेक्टेड है। तो नॉट कनेक्टेड वाला हमारा गया ऊपर, और ऊपर जाके जाता है जो हमारा कनेक्टेड है उससे, ठीक है। और इससे जाएगा हमारा ये वाला पॉइंट, और ये जा रहा है हमारा बल्ब में, देख रहे हैं, ये कनेक्टेड वाला जा रहा है बल्ब में, और बल्ब में ही हमारे पास क्या आ जाता है, ये न्यूट्रल वायर आ जाता है। तो ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है, ये हमारा इधर से फेस हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो वायरिंग हुई है, थोड़ी मैंने टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो गई है, लेकिन वायरिंग एकदम परफेक्ट हुई है। तार टेढ़े मेढ़े ज़रूर हैं, लेकिन बल्ब हमारा जलेगा और बुझेगा भी, बल्ब हमारा जलेगा और बुझेगा भी, क्योंकि इधर से हमने देखा ये स्विच क्या है, हमारा कनेक्ट है, और ये जा रहा है इधर से, लेकिन ये इधर ऑफ है, ठीक है। यदि हम इसको इधर की तरफ कर देंगे, ठीक है, ये स्विच हमारा ये कुछ ऐसा जाएगा, तो ये अगर हम इधर की तरफ कर देंगे तो क्या देखेंगे आप कि इधर से तो ये कनेक्ट है, और ये यदि कनेक्ट हो जाता है तो ये पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो बल्ब ऑन हो जाता है, इधर से बल्ब हमारा ऑन हो जा रहा है। लेकिन अभी क्या है, ये बल्ब जो है ऑफ पोजीशन में है। ये हो जाता है हमारा मल्टी लाइन डायग्राम, ठीक है। और अब हम आते हैं सिंगल लाइन डायग्राम पर। सिंगल लाइन डायग्राम क्या है, मल्टी लाइन डायग्राम की मदद से बनेगा। इसमें क्या है कि हमारे पास एक स्विच बोर्ड है, ये रहा हमारे पास स्विच बोर्ड, एक वायर का कुछ ग्रुप आ रहा है, वो स्विच बोर्ड में जा रहा है, ठीक है। और फिर आगे जाके ये बल्ब में कनेक्ट हो रहा है, कि बल्ब में कनेक्ट हो रहा है, फिर आगे जाके एक और स्विच बोर्ड है, ठीक है। इधर से हमारे 2 वायर आए हैं, इधर हमारे 3 वायर हैं, इधर से बल्ब तक जाने के लिए 3 वायर हैं, और नीचे आ रहे हैं 2 वायर, आगे जा रहे हैं 3 वायर, बन गया हमारा, खत्म। तो ये हो जाता है हमारा सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम।
अब हमारा फिफ्थ है कि एक लाइट पॉइंट को 3 स्थानों से कंट्रोल करना है, मतलब कि वन लाइट पॉइंट कंट्रोल्ड बाई 3 प्लेसेस। अब हमें भाई चाहिए कि 3 स्थानों से हम एक ही बल्ब को कंट्रोल करें, तो उसे हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वही हम क्या है अपना स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। स्कीमेटिक, अच्छा 3 जगह से कंट्रोल करना है, तो 3 जगह से कंट्रोल हम ये 2 वे स्विच से तो करेंगे नहीं। इसके लिए क्या है, हम इंटरमीडिएट स्विच का यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट स्विच मतलब कि जो कुछ इस तरह का इसका सिंबल होता है। 2 वे स्विच जो होगा ये हमारा ये होता है, और सिंगल वे स्विच हमारा ये होता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्विच, अब इंटरमीडिएट स्विच का क्या होता है कि ये अभी क्या कनेक्टेड पोजीशन में है। इंटरमीडिएट स्विच इसकी ये एक पोजीशन है, लेकिन जब हम इसको दबा, जैसे ये वाला हमारे पास ये स्विच होता है, 2 वे स्विच है हमारे पास, तो 2 वे स्विच का क्या है कि हम इधर से भी कनेक्ट है जब, और अगर हम चाहें तो इसको हम सॉरी अगर हम चाहें तो इसको हम इधर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे भी हो जाएगा, ये ऐसे भी हो जाएगा। इसी तरह से ये है कि ये इधर तो है, लेकिन साथ में ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये दोनों लाइन फिर कुछ इस तरह से आ जाएंगी। ये इस तरह से सिंगल लाइन हो जाएगा। पाथ ये ऐसे भी फ्लो करा सकता है, ऐसे भी करा सकता है, लेकिन ये ऐसे भी पाथ फ्लो करा सकता है। ये अपने उसके डिपेंड करता है कि ये किस सिचुएशन में, मतलब कि ऑन में है, कोई ऑफ पोजीशन में है, क्या पोजीशन है हमें नहीं पता। हमें कहाँ से कंट्रोल करना है वो हम देखेंगे। लेकिन इंटरमीडिएट स्विच हमेशा 2 वे स्विच के बीच में लगता है। 2 वे स्विच के बीच में लगेगा इंटरमीडिएट स्विच। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर 3 स्थानों से कंट्रोल करना है तो एक इंटरमीडिएट स्विच जरूर लगेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि हमें एक लाइट पॉइंट को 3 जगहों से कंट्रोल करना है। तो 3 जगहों से कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, 2 वे स्विच चाहिए हमें, एक चाहिए हमें इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच चाहिए, और फिर हमें क्या चाहिए, एक चाहिए हमें 2 वे स्विच। तो हमारे पास 2 2 वे स्विच हो गए, एक इंटरमीडिएट स्विच हो गया। अब इनको करते हैं इनके करते हैं हम कनेक्शन। तो कनेक्शन करने के लिए क्या है कि सबसे पहले हमारा फेस आता है, फेस आया और फेस जाके कनेक्ट होता है इससे, इसके एक पॉइंट से, और ये कनेक्ट हो जाते हैं इससे इंटरमीडिएट स्विच से। ठीक है, फिर वही बात कि न्यूट्रल जो है तब तक फेस में वो बोर्ड में नहीं आएगा जब तक सॉकेट नहीं होगा, वो दिखाएंगे आगे। तो ये हो जाता है हमारा, ये इधर क्या है हमारे पास एक बल्ब है, बल्ब, ये बल्ब में क्या जाएगा, बल्ब में जाएगा फेस जाएगा, और फिर इधर आ जाता है हमारा न्यूट्रल, और ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है, ये न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है। अब आप देखेंगे कि इधर से आया, ये हमारा सर्किट आ रहा है, सर्किट आ रहा है, ये इधर से आता है, और इधर से आने के बाद ये आगे नहीं जाता। क्यों आगे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये बंद है, ये स्विच इधर से बंद कर रखा है। तो इधर से करने के लिए यदि हम, ये क्या है अभी ऑफ पोजीशन में है, ये ऑफ पोजीशन में है। अब इसको करने के लिए, ऑन करने के लिए हमको क्या है, यहाँ से इस स्विच को, ये हमारा ऐसे हो जाएगा, जब हम इधर से कनेक्ट कर देंगे तो ये जो हमारा फ्लो जो हो रहा था ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा इधर से। ठीक है, इधर से ऑन हो जाता है। यदि हम इधर से करना चाहें इसको, तो हम इधर से कर सकते हैं कि इसको यहाँ से कंट्रोल अगर यदि हम करेंगे तो हम इसको इधर से कर देंगे, तो ये इधर से आया और ये जो है पाथ कंप्लीट हो जाता है इधर से। ये जब क्लोज हो जाएगा तो इधर से पाथ आएगा और ये इसमें होके ये इधर से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये और यदि हमें देखना है तो हम ये S1 ले लेते हैं, ये S2 ले लेते हैं और ये S3 ले लेते हैं। यदि हमें इसे यहाँ से, हमने S1 से कंट्रोल करना सीख लिया कि अभी क्या है, ये S1 से ऑफ है, S1 से ऑन करेंगे तो हम इस स्विच को इधर कर देंगे, मतलब कि हम स्विच को प्रेस कर देंगे, तो ये क्या है हमारा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये बल्ब हमारा जल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये ऑफ पोजीशन में है। S2 के लिए क्या है, हम इसको यूज़ करेंगे, S2 को, स्विच को, जो इंटरमीडिएट स्विच है उसको यूज़ करेंगे। तो इसको करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से आ जाएगी।
कि ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच है, इसी को मैं बना दे रहा हूँ। तो ये जो है हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारा फेस है, फेस इसमें कनेक्ट हुआ, ये इधर कनेक्ट हो रहा है, ये इधर कनेक्ट हो रहा है, ये इधर कनेक्ट हो रहा है, ये इधर कनेक्ट हो रहा है। और इधर हमारा क्या था, बल्ब था, बल्ब था, बल्ब से फेस, बल्ब में फेस आ रहा है, सॉरी फेस कनेक्ट नहीं हुआ, फेस आ रहा है। और ये हमारा न्यूट्रल है और ये वायर हो जाता है, ये न्यूट्रल हो जाता है और इधर ये हमारा फेस है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये आया, ये आया, ये आया और ये आया, और ये बल्ब जो है हमारा जला दिया। ठीक है, बल्ब हमारा जल जाता है। ये कहाँ से कंट्रोल हुआ है, ये कंट्रोल हुआ है S2 से, यहाँ से इंटरमीडिएट स्विच से कंट्रोल हुआ है। S3 से हम S3 से कंट्रोल करते तो यहाँ से क्या है, हम इधर की तरफ कर देते तो ये हमारा पाथ इधर फ्लो हो जाता, तो S3 से हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमने देखा कि एक बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये था हमारा स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका मल्टी लाइन डायग्राम कैसे होगा। लेकिन हाँ, और एक और बात थी, जैसे अगर हम एक ही बल्ब को 5 जगहों से अगर हमें करना है, 5 जगह से अगर हम, या 7 जगह से, या 6 जगह से, या कितनी भी जगह से, 10 जगह से अगर हमें एक ही बल्ब को कनेक्ट करना है, वो यूज़ करना है, सॉरी ऑपरेट करना है, कंट्रोल करना है, तो हम शुरुआत में लगाएंगे टू वे स्विच, और फिर बाद में हमारे लगते हैं इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे 5 जगह से अगर हम कंट्रोल करेंगे तो 2 तो हमारे स्विच लगेंगे, कौन से वाले, टू वे स्विच, और फिर हमारे 3 लगेंगे इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है, 7 से करेंगे तो 2 लगेंगे हमारे टू वे स्विच और 5 लगेंगे इंटरमीडिएट स्विच। 6 से करते हैं तो 2 लगते हैं ये, और फिर 4 लगते हैं इंटरमीडिएट स्विच। तो इस तरह के हमारा इंटरमीडिएट स्विच हमेशा टू वे स्विच के बीच में रहेंगे। ये हो जाता है हमारा स्कीमेटिक डायग्राम। हम करते हैं मल्टी लाइन डायग्राम का, मल्टी लाइन डायग्राम। मल्टी लाइन डायग्राम के लिए हमें क्या चाहिए, मल्टी लाइन डायग्राम के लिए हमें चाहिए टू वे स्विच, और फिर चाहिए हमें इंटरमीडिएट स्विच, और फिर हमें चाहिए टू वे स्विच। ठीक है, ये हमें चाहिए टू वे स्विच, और ये क्या है, हमें एक बल्ब को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो जैसा हमने पहले ऊपर देखा था, दिखाते हुए भी चलें, चलिए दिखाते हुए चलते हैं कि हमारा फेस आता है एक स्विच के पॉइंट, टू वे स्विच के एक पॉइंट से कनेक्ट होके, और फिर जाता है इंटरमीडिएट स्विच में। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा एक फेस का वायर आएगा, ये इस पॉइंट पे कनेक्ट करेगा, और जो कनेक्टेड पॉइंट था उसे ले जाके हमारा क्या है कि इंटरमीडिएट स्विच में कनेक्ट कर देगा, इंटरमीडिएट स्विच में कनेक्ट कर देगा। ये इंटरमीडिएट स्विच कैसे काम कर रहा है, ये कर रहा है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है ना, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे ऐसे हो जाना है। ठीक है, और फिर इसका जो है दूसरा ये वाला पॉइंट जो है, ये जा रहा था हमारा दूसरे पॉइंट से, ये जा रहा है हमारा इस पॉइंट से। ठीक है, और इधर से ये जाएगा हमारा टू वे स्विच में, टू वे स्विच के ये जो कनेक्टेड नहीं है उस वाले पॉइंट से, और ये जाएगा हमारा जो पॉइंट कनेक्टेड है इससे, इधर से ये आएगा हमारा बल्ब में, और फिर यहाँ से हमारा आ जाता है न्यूट्रल, और ये न्यूट्रल कनेक्ट हो जाता है, न्यूट्रल, और ये फेस। ये थोड़ा तार छल गया है, फेस और न्यूट्रल, लेकिन हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नंगे तार नहीं है, इंसुलेटेड वायर हैं, वो भी PVC वाले, तो हम सुरक्षित हैं। हमारा ये सर्किट जो है ये शॉर्ट नहीं होगी, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये हमारा स्विच 1 है, स्विच 2 है, और ये स्विच 3 है, ये L1 हमारा बल्ब हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा मल्टी लाइन डायग्राम। आप कैसे दिखाएं, वो थोड़ा दूर हो जाता है, तो अच्छा इसको यूज़ करके देख लेते हैं। हम उसी पोजीशन में बनाया, हमने इधर से गया, हमारा ये कनेक्ट हो रहा है, और ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच में भी जा रहा है इधर से आके, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑफ हो जा रहा है ना। अब इसको अगर यदि हम ये इससे कनेक्ट हो जाता, ये इधर कनेक्ट हो जाता, तो ये हमारा सर्किट फिर ये पूरा हो जाता और हमारा ये बल्ब जल जाता। ये यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट स्विच से अगर हम कंट्रोल करें
तो अगर हम इंटरमीडिएट स्विच से करेंगे तो ये ऐसे और ऐसे हो जाएगा, तो ये वायर जो है ये तार इधर से आके इसमें जाएगा, तो इधर से हमारा बल्ब जल जाएगा इधर से करेंगे। और अगर इधर से हमें कंट्रोल करना है तो अगर हम इसको इधर से कर देते हैं तो ये हमारा फेस आता है, इधर से कनेक्ट करता है, ये जाता है, इधर से जाके ये कनेक्ट हो रहा है और ये लैंप हमारी जल जाती है। हम इस तरह से इसे देख सकते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं सर्किट। तो ये हमारा काम कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। अब हम इसका बनाते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम के लिए हमारे पास क्या है, 3 स्विच हैं, 3 स्विच बोर्ड हैं, ये रहे, ठीक है। और ये क्या है, हमारे पास एक बल्ब है। हमारे पास कुछ तार आए हैं और तार आके इधर आए हैं, तार फिर दूसरे में गए हैं और तार फिर तीसरे में गए हैं और फिर तार फिर सीधे बल्ब में गए हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास कितने आए हैं, फेस और न्यूट्रल आए हैं। इधर हमारे पास 3 फेस आए हैं, 1 2 3 आए हैं। इधर से हमारे पास 3 गए हैं, फेस न्यूट्रल, 2 फेस और 1 न्यूट्रल। और इधर से हमारे 1 2 3 4, ये 4 आए हैं। और फिर इधर हमारे पास 3 गए हैं, 1 2 3। फिर इधर हमारे पास 3 फेस आए हैं, 3 फेस। और फिर इधर हमारे पास 2 हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम बन जाता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, डायग्राम बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं कॉरिडोर वाइंडिंग, कॉरिडोर वायरिंग। कॉरिडोर वायरिंग 2 तरह की है। कॉरिडोर वायरिंग 2 तरह की है, जैसे इसमें आता है हमारा तो पहला है हमारा ओपन कॉरिडोर, और दूसरा है हमारा क्लोज कॉरिडोर। ओपन कॉरिडोर का मतलब ये है कि ये एक गलियारा है और हम इसमें से घुसे और इधर से निकल गए। इधर हमारे कुछ बल्ब लगे हुए हैं, इधर हमारे स्विच हैं। तो हमने इन स्विच का इस्तेमाल करते हुए हमने पहले इस स्विच को दबाया, ये बल्ब जला। फिर इसका काम हो गया, हमने ये स्विच दबाया तो ये बल्ब हमारा बंद हो गया और ये वाला हमारा ऑन हो गया। फिर इधर से हम निकल रहे हैं तो हमने ये स्विच दबाया तो ये भी बंद हो गया और हम बाहर चले गए। ओपन कॉरिडोर में जितने बल्ब होते हैं उससे एक ज़्यादा स्विच लगे रहते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है, एक ज़्यादा स्विच यूज़ होते हैं। क्लोज कॉरिडोर का ये है कि एक गलियारा है और इसमें ये बल्ब लगे हुए हैं। हम इधर से घुसे, इधर बोर्ड है, हमने स्विच ऑन किया, ये बल्ब जल गया। हम आगे गए, हमारा ये बल्ब जल गया, ठीक है। और ये क्लोज है, हम अंदर गए थे और हम लौट के आ रहे हैं, हमने ये दबाया, ये बंद हो गया, ये हमारा ऑन हो गया। इधर से गए तो हमारा ये भी बंद हो गया और हम बाहर चले गए। उम्मीद है समझ गए होंगे ओपन कॉरिडोर और क्लोज कॉरिडोर में क्या है। लेकिन इनका वायरिंग, हमें इनकी वायरिंग करनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्लोज कॉरिडोर की वायरिंग। तो क्लोज कॉरिडोर, बंद गलियारा, तो क्लोज कॉरिडोर हम करते हैं। तो थोड़ा देखें ध्यान से इसे। क्लोज कॉरिडोर में हमें पता है कि जितने भी नंबर ऑफ बल्ब होंगे उतने ही नंबर ऑफ हमारे स्विच होंगे। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि स्विच ज़्यादा तो नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम बनाते हैं इसका स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है। स्कीमेटिक डायग्राम के लिए हमारे पास क्या है, हमें 3 बल्ब का हम ले लेते हैं। हमें 3 बल्ब लगाने हैं, 3 बल्ब हैं हमारे पास और इन 3 बल्ब को हमें कंट्रोल करना है। तो 3 बल्ब कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 स्विच चाहिए। 3 स्विच में हमारे पास क्या है कि एक तो सिंगल वे स्विच होगा, ठीक है, और 2 जो होंगे वो होंगे 2 वे स्विच। तो ये हमारा हो जाता है 2 वे स्विच, एक ये रहा और एक हमारा 2 वे स्विच ये रहा, ठीक है। हमारा ये हो जाता है। तो जैसे जिस प्रकार से हमारा आया है, हमने फेस दिया ऊपर से, इसमें गया और यहाँ से हमारे पास आया स्विच में, ये हमारा S1 है, ये S2 है और ये हमारा S3 है। ये L1, L2 और L3, ठीक है। ये हमारा S2 में आया और यहाँ से हमारा L1 में चला गया। फिर इसे हमने कनेक्ट किया S3 से, S2 को S3 से कनेक्ट कर दिया। तो S3 से फिर इसके बाद ये एक तार इसमें जाएगा और ये जाएगा सीधे फेस में, ठीक है। न्यूट्रल का आता है, न्यूट्रल एक न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर जाएगा L1 में, फिर जाएगा L2 में और फिर जाएगा L3 में। अब आप देखेंगे कि ये न्यूट्रल है और ये फेस है। तो ये हमारा कॉरिडोर क्लोज कॉरिडोर है। क्या ये काम कर रहा है, यहाँ से ये स्विच ऑन है, ठीक है। L1 नहीं जलेगा,
हमने इसको बंद किया, हम कॉरिडोर में एंटर कर रहे हैं, हम कॉरिडोर में एंटर कर रहे हैं। तो हमने ये, हमें L1 जलाना है, हमने इसे जलाया, L1 हमारा जल गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़े, यहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने, ये तो है स्विच बंद ऑन है, हमने S2 प्रेस किया तो ये सर्किट हमारा कट गया। अब ये सप्लाई आ गई इधर, सप्लाई आ गई इधर, तो ये L2 हमारा जल गया, जबकि S3 हमारा ओपन है। और फिर हम गए इधर, हमने इसको प्रेस किया, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ये इधर की तरफ हो जाता है, तो ये अब सारा का सारा इधर आ जाता है और हमारा L3 जल जाता है। हमें जाना है यहाँ से, हमने प्रेस किया, ये बंद हो गया, ये जल गया, फिर इधर से ये जलाया, ये प्रेस किया और हमारा ये L1 जल गया, और हम बाहर की तरफ चले गए। जब मैंने इसे प्रेस किया तो L1 भी बंद हो गया और हम बाहर निकल गए कॉरिडोर से। फिर हमें लौट के जाना है यहाँ से दोबारा पीछे की तरफ, तो हम जाएंगे, हमने S3 दबाया तो L3 हमारा बंद हो गया और S2 हमारा, ये L2 हमारा जल रहा है। फिर हम आगे जाएंगे और हमने ये दबाया, S2 दबाया तो हमारा L2 हमारा बंद हो जाता है, हमारा L1 जल रहा है। अब हम जाते हैं S1 पर, बाहर निकल जाते हैं, इसको दबा के, तो ये जो है बंद हो जाता है L1। अब हम बाहर निकल जाते हैं, तो ये हो जाता है क्लोज डोर कॉरिडोर का स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम। अब देखते हैं इसका मल्टी लाइन डायग्राम क्या होता है। मल्टी लाइन डायग्राम बनाते हैं, मल्टी लाइन भी हम इसी में से देख के बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा स्पेस, ताकि हम इसे भी देखते रहें। तो ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम हो जाता है, फेस एंड न्यूट्रल। ऑलराइट, तो हमारे पास क्या है, S1 है, पहला स्विच क्या है हमारे पास, S1 है हमारा, वो सिंगल वे स्विच, हमारा सिंगल वे स्विच। फिर हमारे पास क्या है, टू वे स्विच, टू वे स्विच, और फिर एक और है हमारे पास टू वे स्विच। ठीक है, और हमारे पास 3 बल्ब हैं, एक बल्ब इधर, एक बल्ब इधर और एक बल्ब इधर। इसे हम ले लेते हैं S1, S2 और S3। ये हमारा L1, L2 और L3। अब जैसा हमने कनेक्शन दिया है क्लोज कॉरिडोर का, हम सबसे पहले हम फेस देंगे। तो फेस हमने दिया है, सबसे पहले फेस दिया है हमने S1 के उस पॉइंट पर जो ओपन है। तो हमने दिया है, सबसे पहले फेस दिया है हमने उस पॉइंट पर जो हमारा ओपन है। ठीक है, ये हमारा ओपन है, और ये दूसरा वाला पॉइंट को हमने दिया है दूसरे S2 पर, मतलब कि S2 पर हमने पॉइंट दिया है। तो ये हमारा जाता है ऊपर, और ये S2 के उस पॉइंट पर जा रहा है जो कि क्लोज है, S2 के उस पॉइंट पर है जो कि क्लोज है, और फिर ये जाता है L1 पर। तो ये लौट कर जाएगा और ये लौट कर आ जाता है हमारा L1 पर। ठीक है, हमने देख लिया, और हमारा L1, अभी हम क्या फेस ही फेस दे रहे हैं। फिर S2 से ये वाला पॉइंट जो कनेक्ट होता है, ये S3 के उस पॉइंट से जो कनेक्ट है, S2 से गया, और S3 के उस पॉइंट से जो कनेक्ट है, और S2 का वो पॉइंट जो जा रहा है, ये जा रहा है बल्ब से, तो ये फिर लौट के फिर से इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसका ये वाला पॉइंट जो है, ये जा रहा है मतलब कि L3 में। ये हमारे फेस हो जाते हैं, हमारे सब बन जाते हैं। अब हम जाते हैं न्यूट्रल पर, तो न्यूट्रल हमारा जाता है, न्यूट्रल हमारा L3 में आ गया, और फिर न्यूट्रल हमारा L2 में आ जाता है। अरे यहाँ पे हमें लूप इन करना था ना, तो लूप इन करना था, तो ये अभी आप भूल जाओ इसे, ये वाली लाइन। तो हमारा ये न्यूट्रल है, हम देते हैं सबसे पहले L1 को। ठीक है, फिर इसको लूप इन करके हम इधर से लेके जाते हैं वायर, और L2 में, फिर L2 से फिर ये जाएगा ऊपर, और फिर ये जाता है फिर L3 में, ऐसा कुछ न्यूट्रल। और ये हमारा फेस, ये हो गया हमारा। अब देखें आप, ये कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे कि हमारा इधर से आया, स्विच ऑफ है, अब हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, स्विच बंद कर दिया तो क्या होता है, हमारा ये जल जाता है, L1 जल गया। अब हम आगे गए, हमने स्विच S2 को प्रेस किया, ये S2 इधर आ गया, तो आप देख रहे हैं कि इधर से आया, इधर से आया, और ये जो है इधर से आके ये जल गया, लेकिन ये वाला ऑफ हो गया क्योंकि ये तो कट गया ना, L1 बंद हो गया और L2 हमारा जल गया। इधर जाएंगे, और अगर हम इसे प्रेस कर देंगे तो इधर से आके ये L3 जल जाएगा। तो ये हमारा काम करता है, वर्क करता है। ठीक है, अब इसका सिंगल लाइन डायग्राम देख लेते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम के लिए हमारे पास क्या है, मल्टी लाइन से बनाएंगे। तो सिंगल लाइन के लिए हमारे पास ये 3 स्विच थे। ठीक है, कुछ तार आ रहे हैं, और तार आके बोर्ड में गए हैं। फिर इधर ये L, ये है हमारे पास लैम्प,
फिर तार हमारे लैंप में गए हैं, और फिर कुछ तार जो है फिर से बोर्ड में गए हैं, फिर लैंप में आए हैं, फिर बोर्ड में गए हैं, और कुछ तार लैंप में आए हैं। इधर से हमारे पास कितने हैं, 2 तार हैं, फेस एंड न्यूट्रल। फिर इधर हमारे पास कितने हैं, 2 तार हैं, दोनों फेस हैं। फिर हम इधर से देखेंगे तो आगे जा रहा है हमारे पास 2 तार, और इधर आ रहे हैं हमारे पास 1, 2 और 3, 2 न्यूट्रल और 1 फेस, ठीक है। फिर आगे जा रहे हैं 1 न्यूट्रल और 2 फेस, 1, 2, 3। फिर इधर 3 आ जाते हैं, फिर इधर आते हैं 2, और इधर आते हैं 3। इधर दिख रहे हैं हमें 3, 2 फेस और 1 न्यूट्रल, और इधर आ जाते हैं हमारे 3 वायर, इधर आ जाते हैं हमारे 2। ये हमारा हो जाता है सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम S1, S2 और S3। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप किस तरह का इसके यूज़ करेंगे। तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके लिए क्या है, आपको लैंप बनानी है, ठीक है। ये हमारा स्विच है, ये हमने स्विच बना दिए हैं, सॉरी ये स्विच बना दिए हैं। ये हमें बस इस तरह से बना देना है, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ना 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 ना, ऐसे क्यों करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। ये हमारा इस तरह। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फेस लेना है, और फेस को हमें कनेक्ट कर देना है, और इस फेस को ले जाना है दूसरे छोर पे दे देना है, और दूसरे से लौटा के इसमें ले आना है, और फिर जो ये बचता है इसको ले जाना है, और फिर पहले क्या है, स्विच में देना है। फेस हमेशा सबसे पहले स्विच में दिया जाता है, फिर जाके कहीं बल्ब में दिया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो ये वायरिंग बहुत आसान हो जाएगी। फिर दूसरे वायर को लेना है और बल्ब में लगा देना है। इसका जो बचता है इसे तीसरे में ले जाना है। फेस हमने सबको दे दिया है, तो न्यूट्रल को हम इसमें दे देंगे, और इसमें देने के बाद फिर यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, सॉरी इसको दे देंगे। अरे फिर मैंने गलती कर दी, फेस वो न्यूट्रल आया, इसमें आया, फिर लूप इन करके फिर इसमें आया, और फिर लूप इन करके हमारा इसमें आ जाता है। तो हमारा ये क्या है, न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है हमारा। मैं बार बार उसको कर देता हूँ, पता नहीं क्यों। तो ये हमारा बहुत जल्दी बन जाएगा, और क्योंकि प्रैक्टिस में आ जाएगा तो इतना मुश्किल लगेगा नहीं।